बिहार के पटना में पुलिस और बदमाश के बीच हुई है मुठभेड़। बड़ी खबर, बांस घाट के पास पुलिस बदमाश में मुठभेड़ में बदमाश रवीश के पैर में लगी है गोली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रवीश के पैर में गोली लगी। बंटी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त है रवीश। बंटी को किडनैप कर रवीश ने उसकी हत्या कर दी थी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो पटना से बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बांस घाट के पास पुलिस और बदमाश आमने सामने आ गए और मुठभेड़ में बदमाश रवीश के पैर में गोली लगी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रवीश घायल हुआ। फिलहाल उसे का इलाज करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि बंटी हत्याकांड मामले में रवीश मुख्य अभियुक्त है और बंटी को किडनैप कर रवीश ने उसकी हत्या कर दी थी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच जारी है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीर में जो घटना में जो अपहरण वाली घटना हुई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी था रवीश, उसी पे पुलिस दबिश चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो पटना के पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी में है। जानकारी मिल रही थी कि नदी के रास्ते वो नाव से आया है, तो इसलिए विभिन्न घाटों पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में जब वो इस जगह पे आया तो पुलिस के सामने पहुंच गया और पुलिस द्वारा उसको रोका गया तो उसने फायरिंग कर दी। जो पुलिस की गाड़ी में गोली लगा, पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और फायरिंग में उसके पैर में गोली लगा और वो घायल हो गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत है। मेरे सहयोगी आशुतोष इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सीधा जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष, कैसे रवीश का सुराग पुलिस को लगा और कहां अब तक ये छुपा हुआ था? देखिए निदिशा, रवीश की वजह से पटना पुलिस की काफी फजियत हो रही थी। जिस अंदाज में उसने बंटी को किडनैप किया और बाद में मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद से लगातार पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रही थी। पटना पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के जरिए भी दबिश बनाई हुई थी और इसी क्रम में यह सूचना मिली कि वो नदी के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश में जुटा है। पटना के बांसघाट इलाके में गंगा किनारे उसके होने की सूचना मिली और पुलिस की विशेष टीम जब वहां पहुंची तो उसने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में गोली चलाई और उसके पैर में गोली लगा। उसे ओवर पावर करके गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम तब हुआ है जब भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद बिहार पुलिस पे सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन कई ऐसी आपराधिक वारदातें हुई जिसकी वजह से पुलिस की किरकिरी हो रही थी और ऐसे अपराधियों पर दबिश बनाने के क्रम में ये दूसरा मामला है। यानी भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद जो गैप हो गया था, उस गैप को पूरा करते हुए बिहार पुलिस दूसरा ये इनकाउंटर की है और ये संदेश देने का कोशिश की है कि यदि आप आपराधिक वारदातों को अंजाम देंगे, पुलिस को चुनौती देंगे, तो पुलिस कुछ इसी अंदाज में आप पे दबिश बढ़ाएगी। तो आज रवीश की जो गिरफ्तारी हुई है इनकाउंटर के बाद, वो इसी का प्रतिफल है, क्योंकि रवीश की वजह से पटना पुलिस परेशान थी। लगातार खबरों में ये बातें आ रही थी कि पुलिस नाकाम है और लगातार छापेमारी के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो विशेष टीम बना के पुलिस को सफलता मिली है और अब इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में कई कार्रवाई हुई थी, पुलिस वालों पर गाज गिरी थी। 3 एएसआई, एक होमगार्ड जवान को सस्पेंड कर दिया गया था। शोकॉज नोटिस भी कोतवाली थानेदार को जारी किया गया था। बेशक स्वाभाविक है, जिस अंदाज में रवीश ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उसका सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस पेशोपेश में थी। पुलिस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव था और आला अधिकारियों ने कार्रवाई तो जरूर की, लेकिन शहर में, राजधानी में जिस अंदाज में उसने वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दिया था, पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। और शायद यही वजह है कि पटना पुलिस के अलावा एसटीएफ के टीम को भी इसमें लगाया गया था, रंगदारी सेल को एक्टिवेट किया गया था और यह तय किया गया था कि जितना जल्द हो सके रवीश की गिरफ्तारी हो। और इसी क्रम में जो सूचना मिली है उसके आलोक में यह कार्रवाई हुई है। तो कुछ आपराधिक वारदातें ऐसी हुई है जो बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और उसी क्रम में एक बार फिर से इनकाउंटर का स्वरूप देखने को मिलने लगा है। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं पुलिस को और कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती देती है। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस जानकारी के लिए।